नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कल मेरा वीडियो में वॉइस नहीं था, तो उसके वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कल मैंने फिर एक मैसेज डाला था कि 45,610 से लेके 45,670 ये मेजर हर्डल पॉइंट होगा, वहाँ से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट हाई जो है वो 45,655.50 का मारा। तो विद इन ये रेंज में ही हाई बना के बैंक निफ्टी वहां से आप देखेंगे तो 300 पॉइंट नीचे आ गई। तो ये जो 400 पॉइंट, जैसे कि लो जो है वो 229 तक का मारा, तो 400 पॉइंट जो है वो एक घंटे में कम से कम 400 पॉइंट मार दिया। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको बहुत फास्ट मिली, और वो जो है वो कैप्चर करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है नॉर्मल ट्रेडर के लिए। तो आपको ये जो जोन है, ये जोन निकालने को आना चाहिए। वो आप ज्ञान के पॉइंट से निकाल सकते हो, परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, उस हिसाब से आप ये पॉइंट निकाल सकते हो। उसी हिसाब से ये मैंने पॉइंट निकाला था कि एग्जैक्ट टॉप में ये सेल आ गया। अभी यहाँ पे जैसे कि आज ओपनिंग में आप देखेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने नीचे के साइड में ओपन हो गई, और नीचे मैंने 45,000 का इंट्राडे सेल इसके नीचे करो या तो बाय ये अराउंड में कर लीजिए, जो डाउनवर्ड एंगल के आसपास बाय करना है करके मैं मैसेज डाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसका जो डाउनवर्ड एंगल है, ये लो का डाउनवर्ड एंगल एग्जैक्ट 45,000 में आया, और वहां से बैंक निफ्टी ने वन वे मूवमेंट ऊपर की तरफ दी। तो यहाँ पे एक सिग्नल कैसे मिला, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एंगल पे आसपास आने के बाद नेक्स्ट जो कैंडल है एक इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद उसका लो तोड़ के एक हैमर जो बनी, वो हैमर ने इन्वर्टेड हैमर के ऊपर मूवमेंट लेके गई, और वहां से ये क्लियर कट बाय का मूवमेंट हमको मिला। तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल बाय का हो जाता है। यहाँ पे आप क्लोजली अगर काम करो, क्लोजली वॉच करोगे, तो अगर आप यहाँ पे सेलिंग में है तो आप यहाँ पे सेलिंग से हटकर बाइंग करना चाहिए, और बाइंग करके आराम से खड़ा रहना चाहिए जब तक आपको नेक्स्ट सिग्नल नहीं आता है। अगर आपने यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे भी सेल किया तो भी चल सकता है, क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर हो गया और वहाँ से ये सेल आ गया था। तो मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ पे एक हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से 45,116 से लेके आपको 45,285 तक की एक लेवल मिल जाती है, मतलब कम से कम 200 पॉइंट का आपको रेंज मिल जाता है। और उसके बाद वापिस उसने बाय सिग्नल दे दिया और ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गई, और अपने पॉइंट पे रुक के यहाँ पे सेल दे दिया। अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर की साइड जाते वक्त ये जो कैंडल है, बाई की कैंडल आने के बाद सामने सामने सेल की कैंडल खड़ी हो गई, उसके बाद एक हैमर बनी। ये हैमर बनने के बाद हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हैमर के प्रीवियस कैंडल जो है उसके ऊपर मूवमेंट जाए तो ही बाय करना है। तो वो क्या हुआ कि नेक्स्ट कैंडल ने हैमर के ऊपर मूवमेंट लेके गई और जोर से ढकेल दिया। जैसे ही हैमर का लो टूटा, यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ। तो यहाँ पे सेल सिग्नल जो जनरेट हुआ, यहाँ से अगर आप काम करेंगे तो आपको अगेन यहाँ से 300 350 पॉइंट का फास्ट मूव मिल जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा क्लोजली वॉच करेंगे हैमर और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर, तो आपको आराम से आप जब भी मूवमेंट अच्छी रहेगी, आपको फास्ट मूवमेंट में पैसा आते रहेगा। अभी कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या होगा, मेरा प्रेडिक्शन जो है वो सेम है। यही जोन जो है ये थोड़ा इंटैक्ट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है सेलिंग के लिए। तो ये साइडवेज मोमेंटम एक दो दिन हो सकती है। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस का ही जोन रहेगा, और नीचे के साइड में 45,000 अगर टूटता है तो 44,832 और 44,775 के आसपास आएगा। अगर 44,775 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय का अटेम्प्ट करना है, बस इतना ही है। अगर 45,000 टूटता है तो एक कम से कम 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट की हमको मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है। जब भी 45,000 के आसपास आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा, तो आप बाय भी कर सकते हो। तो
यहाँ पे ये एक हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कल के डे का हाई का जो अपवर्ड एंगल डाला था, यहाँ से एक हमको बाय का सिग्नल मिला था, लेकिन थोड़ी देर में वो एंगल के अंदर जैसे ही मूवमेंट घुसी, यहाँ पे एग्जिट आ जाता है। तो आपको जहाँ पे बाय मिला है वहाँ पे ही आपको एग्जिट मिल जाता है। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि बंदूक की गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे एग्जिट मिला और सेल का सिग्नल हमको जनरेट हो गया। अभी इसके बाद कल के लो का डाउनवर्ड एंगल जो है, वो डाउनवर्ड एंगल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेके ये जो मूवमेंट आई है, ये आप देखेंगे कम से कम यहाँ से 600 पॉइंट की मूवमेंट वन वे आ गई है। तो ये भी आप कैप्चर कर सकते हो। भले आपने एग्जैक्ट डाउनवर्ड एंगल पे नहीं लिया, तो आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इन्वर्टेड हैमर के ऊपर आप लिया तो भी आप यहाँ पे 500 पॉइंट की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। तो अभी मैं निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में सेम मूवमेंट हो गई, जैसे ऊपर की साइड ओपन हुई, लेकिन निफ्टी में क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल जो है वो हैमर बन गया। ऊपर की साइड में हैमर बनने के बाद जब हैमर टूटता है तो सेल का मूवमेंट आता है। तो यहाँ से सेल आया, मैंने भी एक ट्विटर में सेल डाला था यही देख के कि यहाँ से सेल आया है, लेकिन इसने यहाँ पे एक एग्जिट दे दिया। एग्जिट देने के बाद 350 के आसपास एग्जिट आया, लेकिन मैंने एग्जिट दिया नहीं क्योंकि मैंने हाई का स्टॉप लॉस रखने के लिए बोला था। और मैं सोचा कि हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे तो कम से कम ये जोन जो है, मैंने यहाँ पे 370 तक की एक जोन दी थी जिसके अंदर निफ्टी आ चुकी थी। वो जोन के अंदर आया तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पे ये जोन में अटक जाएगा, लेकिन एक बार वापस निफ्टी ने ऊपर की साइड मूवमेंट देके 433 का हाई बनाया और वहाँ से बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा सेलिंग का मूवमेंट दिखाया। निफ्टी थोड़ी सी अभी भी स्ट्रांग लग रही है। जो मैंने जोन बताया था वो जोन पार करके निफ्टी ने एक और बुलिशनेस का साइन दे दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रुकेगी नहीं। अगर ये यहाँ पे रुकती है तो निफ्टी हमको 19,000 के आसपास एक बार आती हुई दिखेगी। वहाँ पे फिर हम लोग बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे तो वो बेटर रहेगा। तो निफ्टी में हम लोग 19,000 के आसपास बाइंग का अटेम्प्ट करेंगे कैरी के लिए, और इंट्राडे के लिए जैसे 250 के नीचे आप सेल कर सकते हो। 141 और 115 मतलब 19,100 के आसपास आप बाय कर सकते हो यहाँ पे, और ऊपर की तरफ 455 के ऊपर ही बाय करना, तो फिर 19,600 हमको टारगेट मिल सकता है। और 19,613 का एक मतलब वो पॉइंट है, वहाँ तक निफ्टी जा सकती है। तो निफ्टी में बाइंग मोमेंटम बढ़ती हुई दिख रही है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट टारगेट जो है 19,800 का दिखेगा। तो 19,825 का टारगेट जो है वो हमको आते हुए दिखेगा निफ्टी में। तो हमको एक ही देखना है कि निफ्टी को नीचे के साइड में बाय करना है, और वो नीचे का साइड जो है वो 19,100 से लेके 19,200 के बीच में हमारा रेंज रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नहीं, और एक चीज़ मुझे बतानी थी कि मॉर्निंग में जो यहाँ पे हाई बना था, वो हाई से अगर आप अपवर्ड एंगल डालते हो तो यहाँ पे आपको सेल सिग्नल, एक सेल नहीं, एक रेजिस्टेंस अच्छा मिला, जहाँ से आप देखेंगे कि 3-4 कैंडल रुकने के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, और बाद में ये इन्वर्टेड हैमर टूटा तो यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर दिखाई दिया। तो अपवर्ड एंगल ने ये ऐसा काम किया है कि आपको एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट दे दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।